हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्वेल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रस की, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपके एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ज़रूर। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, हमने इसके 3 वीडियो पहले बना रखे हैं और चौथी वीडियो और लास्ट वीडियो 4 वीडियो में हमने पूरे रस को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो ये सारी वीडियो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप जाकर आप आसानी से पूरी वीडियो देख सकते हैं और अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। देखिए, हमने पहले वीडियो में रस के बारे में बताया था कि रस होता क्या है। ठीक, चलिए आज हम शुरू करते हैं इसका चौथा पार्ट। देखिए, कल हमने वीर रस तक देख लिया था, आज हमारा छठा रस है। हमने 5 रस पिछले वाले वीडियो में देखे, तो आज छठे रस में हास्य रस के बारे में बात करते हैं। देखिए, हास्य रस क्या होता है? जहाँ पे आपको हंसी आए, चाहे आप कुछ भी देखकर हंसते हैं या फिर कुछ सुनकर हंसते हैं या फिर कोई चीज़ जो ध्यान में आता, कोई चीज़ उसको देखकर हंसते हैं, समझकर हंसते हैं, तो वही क्या है? हास्य रस है ना। देखिए, काव्य में किसी भी विचित्र है ना, किसी भी विचित्र वेशभूषा, चेष्टा, पहनावा, जिसको बोलते कथन, कोई कहने पर जो हंसी आती है, जैसे जोक्स वगैरह ना, आकार, किसी का आकार को देखकर, वाणी आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य की परिपक्वता को हास्य रस कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को देखकर अगर आपको हंसी आती है, कोई चीज़ सुन के हंसी आती है, तो वो क्या है? हास्य रस है। ठीक, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। देखिए, जैसे उदाहरण देखते हैं, जह दिस बैठी नारद फूली, सो दिस तेहना बिलो के बोले। देखिए, ये स्वयंवर के बारे में बात कर रहे हैं, मोहिनी के विश्व स्वयंवर के बारे में बात कर रहे हैं, विश्व मोहिनी के। जब नारद भगवान ने उनसे हरि का रूप मांगा था, और उन्होंने हरि के 2 अर्थ होते हैं, जिसका एक का अर्थ होता है बंदर और एक का अर्थ होता है विष्णु। तो उन्होंने विष्णु का रूप मांगा था खुद का, है ना, नारद जी ने, मगर विष्णु भगवान ने उन्हें हरि मतलब बंदर का रूप दे दिया था। तो वो हर जगह जाकर हर सीट पे, अपनी सीट पे बैठे थे, तो सीना तान के बैठे थे ना। तो वैसे उनकी शक्ल कैसी? बंदर की थी, मगर वो अपने आप को हरि का रूप समझ रहे हैं, मतलब सबसे सुंदर समझ रहे थे। तो उसे देखकर ये बनाएगा, जेहदिस बैठी नारद फूले, मतलब जिस तरफ नारद फूल के बैठे थे, तेहदिस सोना बिलो के भूले, उस तरफ जो मोहिनी थी वो भूल कर भी नहीं देख रही थी ना। तो ये सब देख के वहाँ के जो लोग थे सब हंस रहे थे ना। तो इसमें देखिए, स्थायी भाव क्या है? हास्य है। आश्रयलंबन क्या है? हरगढ़, जो वहाँ पे जो भी व्यक्ति मौजूद थे सब आश्रय हो गए। विषय क्या है? नारद जी को देखकर, है ना, नारद जी। उद्दीपन क्या है? नारद का बंदर का रूप और उनका फूल कर बैठना। ठीक, अनुभव क्या है? मुस्कुराना। और संचारी भाव क्या है? चपलता। तो इस तरह से इसमें हम देख सकते हैं। अगला देखते हैं, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग ने मारा गोता, और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। देखिए, यहाँ पे हंसने की बात यह है कि एक प्रेम प्रताप थे, वो तंबूरा लेकर मंच पर बैठे ना, और 15 मिनट तक वो अपने आलाप करते रहे, है ना। 15 मिनट से घंटा भर वो आलाप ही करते रहे, और ऐसा हुआ कि धीरे धीरे जो श्रोता इकट्ठे हुए थे सब क्या हुए? खिसक के चले गए ना, सब चले गए उनका आलाप सुन के ना। तो यहाँ पर यही हंसने वाली बात है। ठीक, देखिए, इसी प्रकार के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो आप इन्हें देख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महावीर नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि, मैं मुनि वृंद सुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पखी परसे मंजुल कंज तिहारे, कीन भली रघुनायक जू, करुणा कर कानन को पगधारे। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही श्री राम के, जिसके चरण पड़ने से क्या अहिल्या, पत्थर से अहिल्या बन गई थी, स्त्री बन गई थी। तो वही चीज़ सुन रहे हैं कि देखिए, विंध्य के वासी, जो विंध्य में रहने वाले, विंध्य जो विंध्याचल पर्वत है, वहाँ पर रहने वाले जो तप करने वाले ऋषि मुनि थी, वो सुनते हैं गौतम की कथा सुनते हैं ना, जिसमें कि अहिल्या के पैर रखते ही वो क्या होते थे? चंद्रमुखी हो जाते ना, मतलब शिला में पैर रखते ही श्री राम के वो चंद्रमुखी हो जाते ना। तो उनको पता चलता है कि श्री राम जी विंध्य आने वाले ना, विंध्य, यही विंध्याचल पर्वत, और पर्वत पे बहुत सारे पत्थर होते हैं। तो ऋषि मुनि सोच रहे हैं कि वो श्री राम यहाँ आएंगे और पत्थर में पैर लगेंगे, सारी का स्त्रियाँ हो जाएंगी, तो हमारे भी दिन अच्छे हो जाएंगे ना। क्योंकि इस जो ऋषि मुनि होते हैं उनका स्त्रियों से कोई लेना देना नहीं होता, वहाँ स्त्रियाँ नहीं होती थी। तो वो सोचते हैं कि श्री राम जी आएंगे, उनके अगर पैर शिला पे लगेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे? स्त्री बन जाएंगे ना। तो यहाँ पे हंसने वाली बात है। अगला है, आपने सुना होगा बचपन में कि सब चूहों ने मिलकर एक बनाया दही बड़ा, 70 किलो दही मंगवाई और बनाया वही दही बड़ा ना। तो इसमें भी हास्य रस है। ठीक, अगला है, शीश पर गंगा हंसे। देखिए, ये शिव जी के विवाह की बात की जा रही है कि शीश पर गंगा हंसे, भुजान में भुजंगा, है ना, जो भुजाओं में उसमें भुजंगा मतलब क्या? सांप, है ना। हास को दो दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक, तो नंगा के विवाह में बताया है, तो यहाँ भी हंसने वाली बात है। अगला देखते हैं, देखिए, काका हाथरस का एक बहुत अच्छा कविता। देखिए,
यहाँ पे हंसने वाली बात है, पत्नी खटिया पर पड़ी, व्याकुल घर के लोग, व्याकुलता के कारण समझ न पाए रोग, तब एक वैद्य बुलाया, इनको माता निकली है, उसने यह समझाया, यह काका कविराज सुने, मेरे भाग्य विधाता, हमने समझी थी पत्नी, यह तो निकली माता। देखिए इनकी जो पत्नी होती है वो खटिया पड़ी होती है और सब लोग व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं और व्याकुलता कारण इनके रोग का पता नहीं चलता। ठीक, तब क्या करते हैं, एक वैद्य को बुलाते हैं और वैद्य क्या बताता है, इनको माता जी निकली ना, इनको माता निकली, जिससे चेचक बोलते हैं, गाँव में माता जी बोलते हैं ना, तो बोलता है कि इनको माता जी निकली है। तो ये क्या सोचते हैं, कभी सोचता है कि हमने तो इसको पत्नी समझी थी तो माता निकल गई है ना। तो यहाँ पे यही हंसने वाली बात है कि वो माता को वो मदर समझ रहे हैं ना, जो माता चेचक वाला रोग था उसे मदर समझ बैठे ना, कि तो हम पत्नी समझे थे और ये तो माता निकली ना। तो यहाँ पे यही हंसने वाली बात है। अगला देखते हैं भयानक। देखिए भयानक सबको पता होगा कि भय होता है, ठीक, जहाँ पर आपको भय होगा वहाँ भयानक रस होगा। देखिए किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्व अवस्था को भयानक रस कहा जाता है ना। कहीं भी आप डरने वाला माहौल हो तो वहाँ पे क्या होगा, भयानक रस। ठीक, चलिए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। समस्त सर्पों संग श्याम जो कढ़े, देखिए बहुत से सर्प हैं उनके संग श्याम कढ़े हैं ना। कालिंद की नंदिनी के सुअंक के खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महाशंकित भीत हो उठे। देखिए यहाँ पे भीत मतलब भयभीत, संकित, तो इसी से आप पहचान जाओगे यहाँ पे क्या है, आपका भयानक रस। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है श्री कृष्ण की, जब वो यमुना नदी से जब नाग को नाथ के ऊपर आते हैं तो वो सब देखकर सब संकित हो जाते हैं, सब लोग क्या करते हैं, संकित हो जाते हैं ना। तो यहीं पे यही बात की जा रही है। तो यहाँ पे स्थायी भाव क्या है, भय है। आश्रय लंबन कौन है, ब्रजवासी जो देखते हैं। विषय लंबन क्या है, सर्पों के घिरे हुए कृष्ण का दृश्य। और उद्दीपन क्या है, जो काले सांप थे वो फुफकार रहे होते हैं ना। तो अनुभव क्या है, भागना, गिरना, कांपना, मूर्छित होना। सब लोग, कुछ लोग भाग रहे थे देख के, डर रहे थे, कांप रहे थे, और कुछ लोग तो बेहोश हो गए सब देख के ना, ये नज़ारा देख के। स्थायी भाव का शंका, आवेग, मोह। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे क्या है आपका भयानक रस। ठीक, अगला देखते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल ज्वालों सी, चली आ रही फन फैलाएं, उगलती फन फैलाए व्यालों सी। देखिए यहाँ पे सिंधु का लहरियाँ के बारे में, सिंधु की जो लहर है वो इस तरह से आ रही है जैसे कि कोई सांप चला रहा फन फैलाते हो। जैसे आपने देखा सिंध की लहरें कैसी होती हैं, जो समुद्र की लहरें होती है वो उड़ती हो जाती है, जैसे सांप के फनों जैसे। तो उसी के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि सांप फन फैलाए चला रहा है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा भय वाली बात बताई जा रही है ना, भय की तरह कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भयानक रस। ठीक है, अगला देखते हैं। आज बचपन की कोमल गात, जरा सा पीता पात, 4 दिन की चांदनी सुखद रात, है ना, 4 दिन की सुखद चांदनी रात, फिर अंधकार अज्ञात। तो यहाँ पे अंधकार अज्ञात मतलब बहुत समझ लिया अंधेरा, यहाँ पे एक डराने वाली बात कही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक भयानक रस। ठीक, अगला है। एक और अजगर ही लाखी, एक और मृगराज। एक तरफ क्या है, अजगर, लाख, बहुत सारे अजगर हैं। एक तरफ मृगराज मतलब क्या होता है, मृगों का राजा मतलब शेर। ठीक, बिकल बटोही बीच में परछो मूर्छा खाए। तो बिकल बटोही मतलब क्या होता है, पथिक है ना, जो रास्ते में चलता है। तो दोनों तरफ, एक तरफ अजगर है, एक तरफ मृगराज है, और बीच में बटोही क्या है, मूर्छा खा गया है ना, बेहोश हो गया। ठीक, तो यहाँ भी डरने वाली बात है। अगला है। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप उठी, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। उस कंपित संकित सेना पर कपिनाहर की मार पड़ी, त्राहि त्राहि शिव, त्राहि त्राहि शिव, सब और पुकार पड़ी। यहाँ पर जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो हनुमान जी सबको मारना स्टार्ट करते हैं, तो वही देख करके लंका जो कपि के गर्जन से सारी लंका कांप उठती ना, और हर तरफ क्या त्राहि त्राहि मच जाता ना, शिव त्राहि त्राहि शिव, त्राहि त्राहि शिव ना। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या है, भय का माहौल जाता है पूरे लंका में। अगला है। हाय सब मिथ्यावाद, आत्म सौरभ मधुमास शिथिर, शिशिर में भरती सूनी सांस ना, सूनी सांस भरना। देखिए यहाँ भी भय की बात की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे भयानक रस हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। विभत्स रस, जुगुप्सा नाम का स्थायी भाव से परिपुष्ट रस विभत्स रस कहलाता है। ठीक, इसके अंदर देखिए, इसके अंतर्गत क्या होगा, मलिनता, गंदा चीज है ना, दुर्गंध, कर्कशता आदि की अरुचिकार, जो आपको पसंद ना हो, रुचि ना हो, जुगुप्सा प्रधान अर्थ वाले ना। जैसे इसको पहचाने सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, आपको कहीं भी कौवे, मुर्दे, सियार, बाज, स्वान मतलब कुत्ता, मांस, दुर्गंध, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाए, वहाँ पर आपका विभत्स रस होगा। एकदम पहचान मतलब एकदम आसानी से आप पहचान सकते हैं। जहाँ पर जिस चीज़ को आप फेस ना कर सको ना,
जिस चीज़ को आप फेस ना कर सको वही चीज़ क्या होता है, विभत्स रस। जैसे हम तो कभी बार देखते हैं कि हम रोड पे जाते हुए होते हैं और कोई कुत्ता मरा पड़ा होता है ना, उसके पेट फट जाता है और सब क्या होता है, अंतरिया बाहर होती है, तो वही रस, वही चीज़ क्या है, विभत्स होता है ना, गंदे तरीके से एकदम। देखिए देखते हैं कि रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है, महाघोर दुर्गंध रुद्ध हो उड़ती श्वासा, तैर रहे गल अस्थि खंड सत रुंड मुंडत और कुत्सित क्रमि संकुल करदम में महानासिक, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए रक्त मांस के सड़े पंख, कीचड़ सड़ा हुआ मांस का महाघोर दुर्गंध उठ रही है ना, श्वास कैसी हो रही है, दुर्गंध एकदम, है ना। अस्थि खंड मतलब हड्डियाँ खंड हैं उनके, है ना। तो ये चीज़ें बताई जा रही है यहाँ पे, एक गंदा सा उसका किया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभत्स रस ना। तो मांस वांस जहाँ पे सड़ने उड़ने की बात की जाए वहाँ विभत्स रस होगा। देखिए इसका स्थायी भाव का तो जुगुप्सा या घृणा भी हो सकता है, ठीक है, तो याद रखेंगे इसका स्थायी भाव का था जुगुप्सा या घृणा। आश्रयालंबन क्या है, मजदूर जो मर के, है ना। और विषयालंबन क्या है, युद्ध भूमि। उद्दीपन क्या है, उद्दीपन मतलब किससे और ज़्यादा उद्दीपन होता है, सड़ाव गलन, है ना। अनुभव क्या है, श्वास का रुद्ध होना, श्वास रुक जाना, मतलब इतना गंदा है, गंध है तो श्वास का रुक जाना ना। अगला है, देखते हैं ये अगला उदाहरण देखते हैं, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, जीभ सौ जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सम बहते बेटे। देखिए यहाँ पर कहा गया कि आंखें निकाल उड़ जाते, आंखें निकाल कर क्या करते, उड़ जाते थे ना, क्षण भर वापस आ जाते ना, फिर क्षण भर क्या होते थे, वापस आ जाते ना, उड़कर आ जाते थे। सब जीभ खींच कर कौवे, जो सौ पड़ा था उसका जीभ को है कौवे खींच कर चुभला चुभला खाते, एकदम आनंद से खा रहे थे ना। भोजन में स्वान लगे मुर्दे, देखिए भोजन में स्वान लगे, स्वान मतलब क्या, कुत्ता, कुत्ता क्या करते, भोजन में लगे हुए थे, मुर्दे थे भू पर लेटे, और मुर्दे के जो जमीन पे मुर्दा लेटे थे उसका क्या भोजन कर रहे थे कुत्ते ना। खा मांस चाट लेते थे चटनी सम बहते बेटे, और जो छोटे छोटे पिल्ले होते हैं ना वो मांस को खा लेते थे, चाट लेते थे, जैसे चटनी सम बहते बेटे ना, जैसे चटनी नहीं बहती उस तरह से बच्चे क्या करते थे, उनके छोटे छोटे पप्पी है ना वो चाट लेते थे ना उसको। चलिए अगला है कि सिर पर बैठो काग आंख दो खाद निदारत, है ना, खींचत जीभं स्यार अतः आनंद उर्धावत, गीत जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खाद निदारत। देखिए सिर पर बैठो काग आंख दो खाद निदारत ना, देखिए सिर पर कौवा बैठा और दोनों आंख क्या कर रहा है, निकाल रहा, ठीक है। खींचे जीभ सियार, और जीभ को कौन खींच रहा, सियार खींच के, कितना आनंद, अतः ही आनंद उर्धावत, बहुत आनंद से मजा ले रहा ना। गिद्ध जांग को खोद, और गिद्ध क्या करता है, जांग को खोद रहा ना, खोद खोद के मांस उतार रहा ना, मांस निकाल रहा, और स्वान अंगुरिन काट काट के खाद विदारत, और कुत्ता क्या कर रहा है, उंगलियों को काट काट के खाद विदारत मतलब खा रहा सही तरीके से ना। अगर देखिए नभ में झपटत बाज ला के ना, बहुत सारे बाज कब झपटते हैं नभ में, जब कोई मुर्दा उर्दा होता है ना। भूल्यो सकल प्रपंच कंपत्ति तन व्याकुल नयन, लावक हिल्लो रंच, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभत्स रस, है ना। अगला है हम न मरे मरी है संसारा, हमका मिला जीरान हारा ना, यहाँ पे मरने मरने की बात की जा रही है, तो यहाँ भी कहा जाएगा एक विभत्स रस, है ना। अगला है कोई अंतरिन की पहिर माल इतराद दिखावत, को चर्बी का लेप सहित निज अंग निधावत ना। कुछ लोग हैं कि अंतरी की माला पहनकर बहुत इतरार हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको ना, और कोई चर्बी का जो है, जो चर्बी होती है उसको लगा के शरीर में बहुत अच्छे से मजा ले रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर भी अंतरी बात की जा रही है, यहाँ भी विभत्स रस हो जाएगा, ठीक है। अगला है कहूँ धूम उठत, मतलब कहीं धुआं उठ रहा, बरत कहूँ चिता, कहूँ चिता बर रही है, कहूँ होत रोर, कहीं रोया जा रहा, और कहूँ अर्थी धरी है, कहीं पे क्या है, अर्थियाँ रखी हुई है ना। तो यहाँ भी क्या है, विभत्स रस, है ना। तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं शांत रस, 9वां रस शांत रस। शांत रस का होता है कि अनित्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान से हृदय को शांति मिलती है और विषयों से वैराग्य प्राप्त हो जाता है, यही अभिव्यक्ति होकर शांत रस में परिणत हो जाती है, ठीक। देखिए ये तो होगी शांत रस की परिभाषा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 9 रसों में से इसका वर्णन भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र में नहीं किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। भरत मुनि ने शांत रस का जो है शांत रस को परिभाषित अपने नाट्य शास्त्र में नहीं किया, ठीक। आपको पता होगा कि हमने पहले वाले वीडियो में सबसे बताया कि भरत मुनि द्वारा सबसे पहले रसों का वर्णन किया गया था, मगर उन्होंने केवल 8 रस का वर्णन किया था, और 9वां रस आपका क्या है, शांत रस, इसका वर्णन नहीं किया ना। शांत रस को रसों का दास कहते हैं, ठीक है, शांत होता है इसको सबका दास बोलते हैं, ठीक, तो याद रखेंगे। अगला इसका उदाहरण देखते हैं, क्या भाग रहा हूँ
भार देख तुम मेरी और निसार देख, मैं त्याग चला निसार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, है ना। देखिए यहाँ पर जब गौतम बुद्ध अपने घर को त्याग करके बाहर जाने लगते तब के बारे में बात की जा रही। तो यहाँ पे कहा जाएगा एकदम शांत स्वभाव से, शांति तरीके से। तो स्थायी भाव कहा जाएगा निर्वेद, आश्रयलंबन गौतम बुद्ध हो जाएंगे, और विषयालंबन का क्षणभंगुर संसार, मतलब क्षणभंगुर मतलब कि जो नष्ट होने वाला है ना संसार है। उद्दीपन क्या है, सांसारिक विषयों की क्षणभंगुरता, मतलब संसारिक जीवन से बाहर होना, और निसारित का बार बार ध्यान आना, जो काम करने चाहिए, जो कर्तव्य करनी चाहिए उनसे उनको ध्यान करके, है ना। अनुभव का संसार को त्याग कर घर से निकल जाना, और संचारी भाव का मति, वितर्क और धृति, ठीक। तो ये चीज़ें इसमें हो जाएंगी। अगला देखिए शांत वाला बात क्या है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिना जाए छिनमें, गर्व करे क्यों इतना, मतलब एकदम शांत से बताया जा रहा कि जो तन है वो क्या है, कागज़ का पुतला, इस पर घमंड ना करो, नहीं तो 2 बूंद लगेंगे क्या होगा कि पूरा खत्म हो जाएगा काम ना जिंदगी का। चलिए अगला है, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवती मरे, तो पावे करतार। यहाँ पे भी एकदम शांति तरीके से वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, अब सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, है ना। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, शांत रस। अगला है, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखूँ तित तू, है ना। यहाँ भी आपका शांत रस हो जाएगा। अगला देखते हैं, आपने सुना होगा, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा। तो यहाँ भी शांत रस का वर्णन किया गया, एकदम सही शांति तरीके से बात होती है वहाँ पे ना। देखिए, मेरे मन अनंत सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आओ, जैसे कि जहाज से पंछी उड़ता है और फिर जहाज पर वापस आता है, ठीक। तो उस तरीके से इनका मन आनंदित हो रहा है, सुख पा रहा है, ठीक। चलिए अब वात्सल्य रस के बारे में बात करते हैं। देखिए वात्सल्य रस क्या होता है, छोटे बच्चों के प्रति जो माँ का प्रेम होता है, ठीक। तो देखते हैं, वात्सल्य से तात्पर्य माँ का बेटे के प्रति अति प्रेम, अर्थात छोटे बालकों के बाल सुलभ मानसिक क्रियाओं कलापों के वर्णन से उत्पन्न प्रेम की परिपक्वावस्था को वात्सल्य रस कहते हैं, ठीक। देखिए वात्सल्य रस क्या है, ये आपका पहले श्रृंगार रस का ही वेद था, फिर से अलग कर दिया गया, ठीक है। पहले भाई रस तो 9 ही थे ना, फिर 9 में से श्रृंगार रस से वात्सल्य रस निकला, ठीक है। श्रृंगार रस से ही वात्सल्य रस निकला है, ठीक है, याद रखेंगे। और वात्सल्य रस सम्राट किसको कहते हैं, सूरदास को, वेरी इंपॉर्टेंट। वात्सल्य रस सम्राट किसको कहते हैं, सूरदास को। वात्सल्य रस के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, संयोग वात्सल्य रस और वियोग वात्सल्य रस, ठीक, याद रखेंगे दोनों। चलिए देखते हैं, देखिए इनकी पहचान करते कैसे करते, कोई छोटे छोटे बालक का वर्णन हो जाए, घुटन, है ना, घुटनों के बल चलना, छोटे बच्चे दुलार करना या फिर पालना झुलाना, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा, ठीक। यशोदा हरि पालना झुलावे, हल राम है दुल राम है, जोई सोई कुछ गाँव में। देखिए यशोदा क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण के पालना झुला रहे हैं और हला रहे हैं, दुलरा रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी देर पे क्या लोरियाँ सुना रहे हैं ना, गाने सुना रहे हैं थोड़ा सा, ठीक। तो इसमें स्थायी भाव का जाएगा स्नेह, आशालंबन माता यशोदा, विषयालंबन पुत्र श्री कृष्ण, उद्दीपन बालक की चेष्टाएं, अनुभव का होगा पालने में झुलाना, लोरी गाना, है ना। संचारी भाव का होगा आवेग और हर्ष। चलिए अगला देखते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दध लेप किए। देखिए नवनीत मतलब क्या था, मक्खन। देखिए शोभित कर नवनीत, हाथ में मक्खन लिए हुए हैं, घुटरुन चल रहे हैं, घुटनों बल्ला चल रहे हैं, और रेणुतंड मंदिर, और पूरे शरीर में लगा रखा है, ठीक है। दधी मुंह लेप के, और मुंह में क्या दही लगा रखा ना। तो ये छोटे बच्चे के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा वात्सल्य रस। अगला है, किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू, है ना। छोटे बच्चों के बारे में, किलकारी के बारे में बात की जा रही है ना, कि इन दांत है जो खिलकते हैं तो छोटे छोटे दांत दिखते हैं ना, उसके बारे में बात की है ना। कबहू शशि मांगत अरि करे, कबहू प्रतिबिंब निहार डरे, कबहू करताल बजाए के नाचत, मातु सवय मन बोध भरे, है ना। देखिए कबो क्या करता है कि शशि मांगता, चांद को मांगता कि चांद तारे, है ना। कबहू प्रतिबिंब निहार डरे, कबो क्या होता है, प्रतिबिंब मतलब परछाई को निहार के डर जाता है ना बच्चा। कबहू करताल बजाए के नाचत, कबो हाथ से ताली बजाकर नाचता है ना। तो इस तरह से माँ को क्या करता है, बहुत ही अच्छा लगता है ना। किलकित कान घुटना, अगर इस तरह से आ जाए किलकित कान घुटना, है ना, तो किलकना और घुटन के बल चलना, ये सब किसके, बाल अवस्था के वर्णन है, इसीलिए ये भी कहा जाएगा वात्सल्य रस, ठीक। अगला देखते हैं, वरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटक लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, न्यूछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं लला इन बोलन की। यहाँ पे तुलसीदास ने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। अधराधर पल्लव खोलन की, आधा आधा जो होंठ खोलना ना, अधराधर क्या होता है, जो होंठ होते हैं ना। तो इस बारे में जैसे उनके जब दांत दिखते हैं ऐसे लगता है चपला चमके घन बीच जगह, जैसे कि बिजली कड़कती है ना, बादल के बीच में बिजली कड़कती है ना, उस तरह से। तो यहाँ पर भी उस छोटे बच्चे के बारे में वर्णन किया गया, श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया, तो याद रखेंगे। अब देखिए सबसे लास्ट रस है भक्ति रस। भक्ति रस के बारे में देखते हैं
11वां रस है, ठीक। वैसे तो कोई पूछेगा तो 9 ही रस आपको बताने हैं, ठीक, मगर इनके बारे में भी जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं। भगवत गुण सुनकर जब चित्त उनमें उससे निमग्न हो जाता है और भगवत विषयक अनुराग नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, यह विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयुक्त होकर भक्ति रस में परिणत हो जाता है। तो क्या होता है कि भक्ति रस, इसे हम भक्ति रस कहते हैं, ठीक। पहचान का होगा, देखिए जहाँ पर सुख ब्रह्मा प्रभु हरि, जहाँ भक्ति जैसा अनुभव हो, भक्ति जैसा भाव प्रतीत हो, वहाँ पे क्या भक्ति रस हो जाएगा, ठीक। देखते हैं। देखिए जाको हरि दृढ़ करि अंग करयो, सोई सुशील पुनीत वेद विद विद्या गुणनि भरयो, ठीक। यहाँ पे श्री राम के बारे में बताया गया, जो उनकी दयालुता है उसके बारे में बताया गया ना। तो यहाँ पे स्थायी भाव कहा जाता है कि स्थायी भाव क्या होता है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा, अनुराग या देवरति, है ना। और आश्रयालंबन क्या है, स्वयं कवि हो जाएंगे, ठीक। विषयालंबन श्री राम जी, ठीक। और उद्दीपन का होगा, राम की जो दयालुता है, भक्त के प्रति जो वात्सल्यता है, जो भक्तों के प्रति प्रेम है उनका। और अनुभाव का हो जाएगा श्री राम की महिमा, संचारी भाव हर्ष और स्मृति, ठीक। देखिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। देखिए यहाँ पे नाम जपने के बाद की जा रही ब्रह्म समाना है ना, ब्रह्म के समान, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा, मतलब भक्ति में लीन हो गए ना, नाम जपे जा रहे हैं। अगला है राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। यहाँ पे भी उसी का वर्णन किया जा रहा है, राम का नाम जपने से ना। तो ये मतलब क्या हुआ, तो भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे ना, तो यहाँ भी कहा जाएगा आपका भक्ति रस हो जाएगा, है ना। चलिए आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ जाते हैं, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। मैया मोरी दाओ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल की लीनो, तू जसमति कब जायो, में कौन सा रस होगा, ठीक। में कौन सा रस होगा, आपको इसका कमेंट हमें बताना, और ये बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, क्योंकि आने वाले जो जेल वार्डन के पेपर हैं उसके लिए हम बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट, और हाँ हमारी मॉक टेस्ट जो है 12 बजे दोपहर में रोज़ लाइव चलती है, आप उसे अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार होगा, सॉरी कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस, भक्ति रस, करुण रस या वात्सल रस ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और इसकी जो पहले वाली 3 वीडियो हैं वो आपको इसके लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे, ठीक। वहाँ से आप जा करके अच्छे से नोट्स आप बना सकते हैं, और कोई दिक्कत है तो हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।